राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। किसी संत ने जो है लिखा है, क्यों रे मतिमंद होकी सतचित आनंद रूप, मिथ्या जड़ चेतन की ग्रंथ में भुलायो। जैसे सिंह बनकर के खर लादत लाद कपड़न की, और जानो निज रूप तब सिंह ही कहायो है। और भ्रमवश कस्तूरी मृग ढूंढ फिरी जंगल में, और ढूंढ ढूंढ हारी फिर अपने में ही पायो है। ऐसे ही सतगुर से लख ले तू सतरूप अपने को, तू ही तो इस जड़ चेतन की सृष्टि में समायो है। इस सारी सृष्टि में और कोई है नहीं तुम्हारे अलावा, परंतु तुमको केवल अपने ढूंढने में दिलचस्पी नहीं है। बारी संसार की जाने कितनी खोजें करने में लगे पड़े, लेकिन अपने आप को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अपने को जानने से पहले आप जिसे अपना मैं समझते हो, उसे ठीक तरीके से समझो कि वो आपका मैं है भी या नहीं है। किसी भी चीज़ से जो है उदाहरण लेकर के प्रारंभ हो जाओ, चिंतन यदि करना आ जाए। वेदांत क्या है? चिंतन करने की एक विधि प्रक्रिया का नाम वेदांत है। वेदांत की एक परिभाषा क्या है? विवेकानंद जी ने जो परिभाषा दी है वो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। विवेकानंद जी कहते हैं द लास्ट डिसीजन रिगार्डिंग द वर्ल्ड एंड गॉड। आखिरी जो है निर्णय किसके बारे में? ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में और परमात्मा के बारे में जो आखिरी निर्णय है, उसका नाम क्या है? वेदांत। दूसरा जो है, जो हमारे शास्त्रों ने परिभाषा दी है, जहाँ हो जाए वेद का अंत, जहाँ हो जाए वेद का उसका नाम क्या है? वेदांत। अब ये बड़ी कठिन बातें हैं, सुनने में सरल लग रही हैं। तीसरी परिभाषा क्या है कि वेदों ने जो आखिरी निर्णय दे दिया है और फिर चुप हो गए। नेत नेत कहि जास गुण करें निरंतर गान। चुप हो गए हैं, फिर से वही बात कह गाने लगे, उसका नाम वेदांत। तो वेदांत की प्रक्रियाएं जो है समझी जाती हैं, वेदांत रटा नहीं जाता। जो लोग वेदांत रटने में लग जाते हैं वो जगत में तो विद्वान हो सकते हैं, लेकिन उनका कभी उद्धार नहीं होता। वेदांत की प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये संसार तुम्हें क्या काय के रूप में मिला है? दृष्टांत के रूप में। तो आज एक वेदांत की छोटी सी प्रक्रिया द्वारा हम आपको अपना बोध करने का चिंतन बताते हैं। कोई भी वस्तु ले लो, चलो यही ले लेते हैं, मोबाइल, ठीक है। अब ये जो स्थूल सृष्टि आपको दिख रही है, ये सब 5 तत्वों का पंचीकरण है। 5 तत्वों का क्या है? पंचीकरण है। और यही 5 तत्व महातत्व के नाम से वेदों में जाने गए। ठीक, तो देखो महातत्वों का नाम लेंगे। अब आप लोग जानते हो पंच तत्व और महातत्वों में क्या अंतर है?
पंच तत्व और पंच महातत्व दोनों कार्य कारण हैं, अलग नहीं है, लेकिन उनमें अंतर है। तो आप बता सकते हो कि पंच तत्व किसको कहते हैं और पंच महातत्व किसे कहते हैं? उनके भी 5 नाम हैं, इनके भी 5 नाम हैं। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये तो 5 तत्व हैं, ठीक है। और पंच महातत्व क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस, ये पंच तन्मात्राएं ही 5 महातत्व। अब देखिए प्रत्येक तन्मात्रा इसमें मौजूद मिलेगी। शब्द, इसको ठोको तो शब्द आएगा इसमें कि नहीं, है ना। स्पर्श, इसको छुओगे तो पता चलेगा चिकना है, कठोर है, मृदु है, कैसा है, ये पता चलता है। रूप दिखाई दे रहा है, और अगर इसको जो है आप रसना इंद्रिय पर रखो तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट होगा ही, तो रस भी मौजूद है इसमें। और सूंघने को आ जाओ तो कुछ ना कुछ गंध भी आएगी ही। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यहाँ पर 5 मौजूद हैं। जैसे इस वस्तु में, तैसे ही सारी स्थूल सृष्टि में यही 5 जो है महाभूत समाये हुए हैं। यहाँ तक जिनका तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो, आज साइंस अनुभव कर रही है। जैसे सूर्य है, स्थूल सूर्य, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है। कल हम जो है टीवी पर देख रहे थे, और तभी से हमने चिंतन करना शुरू कर दिया कि आज यही विषय रखेंगे। तो उसमें जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों की शब्द को कानों के द्वारा सुन करके बताया जा रहा है कि सूर्य कौन सी आवाज़ छोड़ रहा है, चंद्रमा कौन सी आवाज़ छोड़ रहा है, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह आदि आदि अनेक ग्रह हैं। ग्रह कितने हैं आप गिन नहीं सकते हो। हाँ, पृथ्वी आपकी एक ग्रह है। तो जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे तैसे ही पूरी समष्टि में दिखाई देने वालों में ये 5 महातत्व समाये हुए हैं। अब इन 5 महातत्वों में से तुम कौन हो, ये निर्णय करो। इन 5 महातत्वों में से तुम शब्द हो क्या, स्पर्श हो क्या, रूप हो क्या, रस गंध हो, क्या हो तुम? इनमें से तुम कोई नहीं हो। इनके तुम जानने वाले हो, नहीं जानते शब्द को। कोई शब्द होता है तो उसे जानने वाला कौन है? मैं ही हूं, कोई और है? स्पर्श होता है तब कौन जान जाता है? देखो, 2 शरीरों का स्पर्श होता है, लेकिन जानने वाला कौन है? अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, हम भोगी क्यों बन जाते हैं? जानने वालों को अलग अलग समझ बैठते हैं। ये स्पर्श सुख, समझ रहे हैं ना, मादा को भी होता है और क्या बोलते हैं दूसरे लिंग को, नर को भी होता है। लेकिन ये जानना नहीं है, ये धोखा है, ये अज्ञान जन जानना है। जानने वाला जो है ना, वो नर में भी वही है और मादा में भी वही है। ये जानने वाले 2 नहीं हैं, लेकिन इस जो है स्पर्श सुख को ग्रहण करने वाले, अज्ञान जन्य जानने वाले 2, इसलिए वो भोग बन जाता है, वो योग नहीं रहता। वरना हमको ये 5 जो है तन्मात्राएं योग के लिए मिली हैं, भोग के लिए नहीं मिली हैं। परंतु हम अज्ञानता के कारण भोगी हो गए, और भोगी होकर के परिणाम क्या निकला? क्या परिणाम निकला भोग का? रोग, विकारी होना,
और हम विकारी हो गए, हम जन्मने मरने वाले हो गए कि नहीं। अब ये भय लगा ही रहता है, हाय मर जाएंगे, हाय मर जाएंगे। जबकि तुम कौन हो? तुम उस मृत्यु को भी जानने वाले हो, तुम जमराज को भी खा जाने वाले हो। जो कालहु कर काल भयंकर, सुमरे ताहे शारदा। तुम्हारा सुमिरण करते हैं कौन? शंकर भगवान। जी हाँ, जब वो तुम्हारा सुमिरण करते हैं तब उनका व्यवहार देखिए, और आप अपना सुमिरण नहीं कर पाते हैं तो अपना व्यवहार देखिए। जरा शंकर जी की ओर ले चलते हैं आप। शंकर जी का विग्रह रूप सबने देखा। ये आपको समझाने के लिए सब विग्रह रूप धारण किए गए हैं शास्त्रों के द्वारा। ऐसे शंकर भगवान कहीं तुम्हें देखने को मिल जाए ना, तो मैं वो गंदा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रात बिरात कहीं शंकर भगवान ऐसे मिले जाएं जैसे कैलेंडर में विग्रह रूप में दिखाए जाते हैं, तो आपका क्या हाल होगा? जी हाँ, वो विग्रह रूप जो है इन आँखों से देखने का नहीं है। ये विग्रह रूप भगवान के किस लिए बनाए जाते हैं? जिससे तुम वास्तविकता समझो। अब जरा देखो, जल्दी जल्दी बता देंगे, नहीं तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। शंकर भगवान के ऊपर जो है गंगा जी बह रही है, जल की धार है, ठीक है, और मस्तिष्क में से आग निकल रही है। जब शिव तीसर नैन उगारा चितवत काम जरूर भाई छारा, काय से चले गए? अग्नि से। अभी हम वो बात नहीं कहेंगे जो वेदांती कहने लगते हैं। ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि ही है, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा व्यवहार समझाना है कि देखो शंकर को ऐसा स्वरूप क्यों दिखाया गया है, तुम्हारे व्यवहार को ठीक करने के लिए। आग और पानी एक साथ हैं, है कि नहीं है? जहाँ पानी है वहीं आग है। अब और देखो, शंकर जी के जो है चंद्रमा मस्तिष्क पर, और चंद्रमा जो है छोड़ता है जिस रस को, उसका नाम अमृत है। इसलिए सारी वनस्पतियाँ हरी हरी दिखाई देती हैं। अगर चंद्रमा को हटा दिया जाए सृष्टि से तो कोई वनस्पति पैदा ही नहीं हो सकती। ठीक। और कंठ में क्या है शंकर जी के? विष। तो विष और अमृत एक साथ। विष और अमृत कहाँ है? एक साथ। अब जरा इनके जो है आभूषणों पर जाइएगा। गले में क्या है? सांप। और बगल में गणेश जी बैठे हुए हैं, उनका वाहन क्या है? चूहा। सांप नीचे उतर आए तो चूहा का क्या होगा? ठीक है। और वहीं पर कार्तिकेय महाराज बैठे, उनका वाहन क्या है? मोर है। अच्छा, अब मोर ने चूहे से कहा चिंता मत करो, आने तो दो नीचे। एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? कितना विरोधाभास, फिर भी शंकर जी सब में रह लेते हैं कि नहीं? और एक चमत्कार, उनकी अर्धांगनी की सवारी क्या है? सिंहासन। सिंह आसन। जी हाँ, सिंह का जो आसन करे उसी का नाम क्या है? देवी दुर्गा। हाँ जी, और क्या क्या नाम दे सकते हो, चाहे सिंह का जो आसन करे। आप भी सिंह का आसन करो तो को जो सबको खा जाता है और उस पर तुम सवार हो जाओ। सबको कौन खा जाता है? काल। काल रूपी सिंह सबको खा जाता है, और ब्रह्मज्ञानी इस काल को भी खा जाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी ही देवीय स्वरूप होता है, और कोई देवी या देवी ही सर्वभूतेषु, या देवी ही सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, विद्या रूपेण, जो नाम रखना चाहो, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। देवी का हो या देवता का हो,
सब जगह प्रवेश तुम्हारा ही मिलेगा, तुम्हारे अलावा ना कोई देवी है ना कोई देवता है। अब देखो सिंहासन सिंह, और ये काय पे बैठे हैं भगवान शंकर? बैल और सिंह में कभी दोस्ती हो सकती है? एक दूसरे को खाने को तैयार है। अब इन सभी विरोधाभासों के बीच में जो रह लेता है वो आत्मज्ञानी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञानी का नाम ही क्या है? शंकर, शिवो हम। लेकिन ये बात कोई समझना ही नहीं चाहता। तुम उन शंकर को ढूंढते फिर रहे हो जो तुम्हारी कल्पना मात्र है। सब में रहकर अलग रहने की कला तुम जानते ही हो, इसलिए तुम अपने को ढूंढो। अब ढूंढना चालू करो, खोजना चालू करो। तुम आए कहाँ से? वहां से चलो। देखो चिंतन कहाँ से शुरू करना चाहिए? जहाँ हम मौजूद हैं। जहाँ मौजूद नहीं है पढ़ पढ़ा करके कहने लगे ईश्वर अंश जीव अविनाश। समझ में आ रही बात? अब पूछा जाएगा आपसे तुम कहाँ से आए, तो तुम्हारा जो अनुभव हो उस पर चिंतन करो। कहाँ से आए तुम? जी बोलो विद्वानों, बोलो कुछ। माता क्रम से चलो। चिंतन क्रम से होता है। धुआंधार शब्दों को बोल देने से या कह देने से, सोच लेने से नहीं होता है। माँ के पेट से आए हो। अच्छा, माँ के पेट में जब आए उससे पहले कहाँ थे? कहाँ से आए? क्रम से चिंतन किया जाता है। तुम्हें वहाँ पहुँचाने की चेष्टा है इस प्रक्रिया में जो आज मैं बातचीत कर रहा हूँ, जहाँ से तुम आए हो। लेकिन क्रम से सोचोगे तो वो स्थान मिलेगा, और अक्रम से तुम रट लोगे शब्दों को, कभी भी अपने स्रोत तक पहुँच नहीं पाओगे। अच्छा, बाप के पेट से आए, माँ के पेट। अब बाप के पेट में कहाँ से आए? है जी, अन्न से। ये बातें तो बड़ी मोटी हैं, आपके अनुभव की हैं। अन्न के पेट में थे। अब अन्न के पेट में कहाँ से आए? हैं? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, यादव जी जो है पढ़े लिखे आदमी है। जमीन से यानी पृथ्वी से। पृथ्वी के पेट में कहाँ से आए? जल के पेट में से। ठीक है, और जल के पेट में कहाँ से आए? ये तुम्हारा ये स्वरूप है। तुम अपने को पहचानते नहीं हो। तुम वो चीज हो जो सब जगह समाये हुए हो, पर ढूंढे ढूंढे जो है मिलेगा। ढूंढते नहीं, जिन खोजा तिन पाई। गहरे पानी पेट में बोरी डूबन डरी। आज संसार की क्या हालत है? अपने को नहीं खोज रहे, चंद्रमा को लगे खोजने। जो खोजा खोजाया है उसे खोज रहे हैं, और जिस खोज के लिए भेजा गया तुमको वो नहीं खोज रहे। अब तुम जल के पेट में आए कहाँ से? अग्नि के पेट से। अग्नि के पेट में आए कहाँ से? वायु के पेट से। और वायु के पेट में आए तुम आकाश के पेट से। अब गाड़ी अटक जाएगी। आकाश के पेट में तुम कहाँ से आए? कोई कुछ बताओगे, कोई कुछ बताओगे, हमें पता है। ले एकदम जो है ज्ञानी बनेगा। आकाश के पेट में तुम कहाँ से आए? तो ज्यादा जो है विस्तार न करते हुए, आकाश के पेट में तुम आए माया के पेट से। त्रिगुण्या विषयावेदा निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना। भगवान कहते हैं ये तीन गुण ही माया है। तीन गुणों के वर्णन से ही ये संसार है। बाकी संसार नाम की कोई चीज। और माया का अर्थ क्या है? या माने जो, माँ माने अब जो है ही नहीं, ताकि पेट में से तुम निकल पड़े। देख कैसी गड़बड़ बात है। तुम तो हो, अगर तुम नहीं होते तो यहाँ कैसे बैठे हो? लेकिन जिसके पेट में से आए हो
समझ रहे, वो है ही नहीं। अब जो है वहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती। माया के पेट में तुम कहां से आए बताओ? तो माया के पेट में तुम जहां से आए हो वही तुम्हारा असली बाप है, वही बाप नहीं है, वही तुम भी हो। तुम और तुम्हारा जो है पिता, ये अभेद है। और उस अभेद तत्व का नाम क्या है? चेतन। इस प्रकार से तुम जो है लय चिंतन के द्वारा इस शरीर से और अपने स्रोत के पास पहुंच जाते हो। और एक बार तुम्हें अपना स्रोत मिल जाए तो तुम कैसे हो जाओगे? माला माल हो जाओगे, लालों के लाल हो जाओगे। अब तुम लाल को छूना नहीं चाहते। जैसे लाल कहीं पर पड़ा है लेकिन कीचड़ है, तो तुम क्या कह दोगे? कांच का टुकड़ा है, और छोड़े चले जाओगे। लेकिन कोई पारखी यदि वहां से निकला, पारखी, तो वो जरूर धस जाएगा, चाहे इतना कीचड़ क्यों ना हो, और वो उस लाल को पा करके ही रहेगा। बस यही हमारी तुम्हारी दशा और दुर्दशा है। वो लाल तो चमक रहा है, तुम्हारे शरीर में ही चमक रहा है, शरीर रूपी कीचड़ में चमक रहा है, लेकिन उस लाल को कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करता। सब छोड़ चले जाते हैं, और अंत में जाकर मृत्यु को प्राप्त। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, वो लाली पाने में चली तो हो गई लाल। बोला अब ये लाल जो है तुम्हें पकड़ाने वाले का नाम क्या है? उस दलाल का नाम क्या है? आत्म परमात्मा बिछुड़े रहे बहुकाल। आत्मा और परमात्मा बिछुड़े रहे, आज के नहीं बिछुड़े हो, हाँ बहुकाल। तो सुंदर मेला कर दिया सु सतगुर मिले दलाल। तुम यदि अनाज बेचने भी जाते हो तो किसे तलाशते हो? हाँ, पशु बेचने जाते हो तो किसे तलाशते हो? वाहन बेचने जाते हो तो किसे तलाशते हो? बोलो। और परमात्मा से मिलने चले हो तो दलाल की जरूरत ही नहीं। इतने अहंकारी हो गए हो, हाँ, कि डायरेक्ट परमात्मा को पकड़ना चाहते, तो बिना दलाल के तुम्हें जो है हमको मिले ऐसे दलाल, वो मिले सतगुरु। दलाली मेरे लालन की